हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। आज के इस लेक्चर में हम टीलेज के बारे में पढ़ेंगे। टीलेज क्या होता है? टीलेज नॉर्मली क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। जैसी सीधी सीधी सॉइल है उसको टर्न कर दो और हार्ड सी कॉम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर बनी होती है उसको लूज कर दो, वही टीलेज बोला जाता है। किसकी हेल्प से की जाती है? मशीन वगैरह की हेल्प से की जाती है। मैकेनिकली मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल होता है। तो ये टीलेज आया कहाँ से है? टीलेज कोई ना ग्रीक ना कोई लैटिन लैंग्वेज से लेके आया है। टीलेज एक एंग्लो सैक्सन वर्ड से लैंग्वेज से लेके आया गया। और टीलेज एंग्लो सैक्सन में इसको क्या बोला गया था? टिलियन और टियोलियन। टिलियन क्या है? छोटा सा वर्ड है, टू प्लो, डायरेक्ट जस्ट टू प्लो। और टियोलियन क्या है? प्रिपेयर सोयल बेड फॉर शोइंग ऑफ सीड। ऑफ कोर्स टीलेज का एक ही मोटिव होता है कि हम सोयल बेड को प्रिपेयर करें और ताकि सीड अच्छे से सो कर पाएँ। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, एक हार्ड कॉम्पैक्ट सोइल से एक ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा फार्मर। तो वो जो अलग से स्ट्रक्चर दिखेगी कंपेयर टू जिसमें टिलेज नहीं हुई है, वो जो फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल होगी उसको बोलते हैं टिल्थ। फादर ऑफ टिलेज किसे बोला जाता है? जेथरो टुल को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसके अंदर टिलेज के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो ये इनकी बुक में पढ़ा तो इनको ही फादर ऑफ टीलेज बोलने लग गए, जेथरो टुल को। अब टीलेज कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या रीज़न है कि टीलेज करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कि टू प्रोवाइड डिज़ायरेबल सीड बेड। अब जैसे सीड को नीड है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए सॉइल के अंदर, वो डिज़ायरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए तो टीलेज करनी पड़ेगी। टू फॉर्म ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। अब हार्ड कॉम्पैक्ट, वहाँ पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर है, पहाड़ तो क्या लगा लो, बट छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जैसी स्ट्रक्चर है, क्या उधर सीड ग्रो हो जाएगा? नहीं, क्या हमें छोटे छोटे ग्रेन पार्टिकल में ही तोड़ना पड़ेगा ना सॉइल को। टू प्रोवाइड गुड एरिएशन इन सॉइल, तब ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होगी तो एयर इजीली फ्लो होगी ना। मिनिमाइज रेजिस्टेंस फॉर रूट पेनिट्रेशन। अब वही चीज़, एक हार्ड सी स्ट्रक्चर है, इस पर सीड रख के और शो करने की कोशिश करना, क्या रूट पेनिट्रेट कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। वहीं अगर एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगी वहाँ इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी। तो ग्रैनुलर में क्या कर दिया हमने? रेजिस्टेंट को मिनिमाइज कर दिया ताकि सीड की जो रूट है वो पेनिट्रेशन कर पाएँ। पेनिट्रेशन कर पाएंगी तो वो मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, वाटर सब ले पाएंगी। आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। अब जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन, अगर मैं जर्मिनेशन की डेफिनेशन पूछूँ तो क्या होता है? देखो, जर्मिनेशन सिंपल है। जर्मिनेशन है कि सीड हमारा वेएबल है, जिंदा है, तो सीड से जो सीडलिंग हमें दिख रही है वो दो पत्ते से हमें दिख रहे हैं। डायरेक्ट सीड से हमें दो पत्ते दिखने लगे फील्ड के अंदर, तो वही तो जर्मिनेशन हुआ ना। तो आइडियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। टू कंट्रोल वीड और रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। अब फील्ड में ऐसे अनवांटेड प्लांट पैदा हो जाते हैं जिनकी नीड ही नहीं होती है, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट एक झटके में टीले से निपटा दो, ठीक है, तो वीड रिमूवल और अनवांटेड प्लांट भी चले जाएंगे। टू मैनेज प्लांट या क्रॉप रेजिड्यू। अब कोई हार्वेस्टिंग करके ले गया फील्ड से, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, तो उसको क्या करेगी टीलेज? मिक्सिंग कर देगी। किसके अंदर? सोइल के अंदर। सोइल के अंदर वो तब मिक्स हो जाएगा तो धीरे धीरे सोइल के अंदर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिकम्पोज होगा तो उसके अंदर, क्रॉप रेजिड्यू के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि वो भी तो सोइल में ही ग्रो हुआ ना न्यूट्रिएंट लेके, तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे? इसके अंदर ही होंगे, तो फिर से वापस न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे सोइल को। टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन, टू इस्टेब्लिश सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट फर्टिलाइजर मैन्योर। अब फर्टिलाइजर सीधा डायरेक्ट दे दिया, क्या उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा? इफेक्ट तो तब होगा तब वो सॉइल के अंदर मिक्स वगैरह हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्या करते हैं? टीलेज परफॉर्म करते हैं। देन अगर किसी फील्ड में टीलेज परफॉर्म की जा रही है तो उससे क्या होगा? टीलेज जैसे एक कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ठीक है, इसमें टीलेज कर दी तो छोटे छोटे पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो टीलेज ने जो बड़े पार्टिकल साइज उनको छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर दिया और पोरोसिटी इंक्रीज करती है। तो जहाँ पार्टिकल साइज बड़ा है वहाँ नंबर ऑफ पोर कम होंगे। देखो 1 2 3 ये नंबर ऑफ पोर ही कम है, लेकिन जहाँ पार्टिकल साइज छोटा वहाँ नंबर ऑफ पोर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो पार्टिकल साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पोर। एज यू नो कि यहाँ पार्टिकल साइज क्या बड़ा है तो नंबर ऑफ पोर कम है, यहाँ पार्टिकल साइज छोटा है तो नंबर ऑफ पोर ज़्यादा है, तो ये नंबर ऑफ पोर कम होंगे। जब बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट किया जाए यानी कि टीलेज की जाएगी, एट द लास्ट तो टीलेज ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोइल डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो ये कैसे ये पोरोसिटी अफेक्ट करती है।
पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी दो टाइप की डेंसिटी होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि ये सॉइल पार्टिकल ही होगा। मास ऑफ ड्राइड सॉइल का मास लेना, या अब आपका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन आप किसी धरती पे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, वहाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो आप लोगे ना। तो वॉल्यूम और मास दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। तो मास ऑफ ड्राई सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ ओनली सॉलिड पार्टिकल। अब अगर मैं वॉल्यूम लूँ, ये तो पूरा ही वॉल्यूम होगा ना, यहाँ जो स्पेस गिरा हुआ है ये पूरी वॉल्यूम के अंदर आएगा। लेकिन मुझे तो वॉल्यूम किसकी लेनी है? सॉलिड पार्टिकल की लेनी है, चाहे वो ये स्मॉल साइज के ग्रेन लेने हो या फिर ये बिगर साइज के, दोनों में क्या लेना? मास ऑफ सॉइल लेना, और बाई में जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जिस सिर्फ सॉलिड ग्रेन ने। तो ठीक है, हम इसको ले लें या फिर इसको तोड़ के इसको ले लें, वही चीज़ होनी ना, वही वॉल्यूम ये कवर करेगा, वही मास इसका होगा। तो क्या टीलेज का कोई इफेक्ट होगा पार्टिकल डेंसिटी पे? भले ही उसने पोर इंक्रीज किए, पोर तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। टीलेज डजंट अफेक्ट पोरोसिटी, ठीक है। लेकिन बल्क डेंसिटी क्या होगा? मास ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल, ठीक है, मास तो सभी का लेना, तभी तो ये मास अपन वॉल्यूम है। बट यहाँ वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल लेना। टोटल सॉइल में क्या हो जाएगा? ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये, और ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये पूरा ही वॉल्यूम लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? बल्क डेंसिटी। यूजुअली पार्टिकल डेंसिटी से कम ही होती है बल्क डेंसिटी, क्योंकि डेनोमिनेटर बढ़ जाता है, बाई में जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वहाँ तो सॉलिड पार्टिकल है जो कि ये है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा पोर भी तो ऐड हो गया ना। तो इसने तो टीलेज ने तो पोरोसिटी इंक्रीज की है। अब दो यहाँ पे काउंट करो, 2-3 पोर थे, लेकिन यहाँ पे तो हजारों पोर डेवलप हो गए हैं। तो बल्क डेंसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाएगी अगर टीलेज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब हीट कैपेसिटी, हीट कैसे कंडक्शन होता है हीट का? तब आगे से आगे कोई ना कोई मैटर उसको मिलता रहता है, मैटर के थ्रू हीट का कंडक्शन होता है ना, ठीक है। फर्स्ट सॉइल पार्टिकल के पास हीट आई, देन इसने आगे ट्रांसफर कर दिया, ऐसे अच्छे से कंडक्शन हो रहा है, जो कि अब हमने इसमें टीलेज परफॉर्म कर दी। टीलेज परफॉर्म करने से छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बन जाएंगे और पोर ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से हीट गई, लेकिन आगे तो फिर बड़ा सा पोर आ गया, पोर स्पेस बच गया ना। तो फिर यहाँ पोर स्पेस होगा तो हीट को तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं मीडियम, तो यहाँ हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो इससे पता चलता है कि हीट है जो थर्मल कंडक्टिविटी है सॉइल के अंदर, वो बिगर पार्टिकल ज़्यादा शो करेंगे और स्मॉलर पार्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये कम शो करेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ पोर अगर इंक्रीज हो गए तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ पोर किस सॉइल में इंक्रीज होते हैं? किस टाइप में होते हैं? क्ले सॉइल में। तो क्ले सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा डाउन मिलेगी। वहीं अगर हम सैंडी सॉइल लेंगे, सैंड टाइप, राजस्थान वगैरह में जाके देखो, तो ईजीली थर्मल कंडक्टिविटी शो कर देंगे और वो सबसे ज़्यादा गर्म मिलेंगे एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। देन जो टीलेज परफॉर्म कर रहे हैं उसके टाइप क्या क्या हैं? एक होता है देखो ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। देखो नाम से इंडिकेट कर रहा है, अगर अब समर सीजन या फिर विंटर सीजन चल पड़ा, हम उसी सीजन में जाके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो ऑन सीजन टीलेज हो गया। ऑफ सीजन क्या होता है? अभी हम यहाँ हैं और सीजन यहाँ है, अभी से हमने स्टार्ट कर दिया टीलेज करना ताकि अपकमिंग सीजन के टाइम हम अच्छे से ग्रो कर ले क्रॉप को। ये पहले ही कर दिया, ये सीजन है और सीजन के ड्यूरिंग ही हमने टीलेज की है। ये ऑन सीजन है, ये ऑफ सीजन क्या होगा? पहले ही, ताकि ऑपरेशन डन फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन क्रॉप। आने वाले सीजन के लिए पहले ही हम टीलेज कर रहे हैं, फार्मर परफॉर्म कर रहा है टीलेज को, उसको ऑफ सीजन बोल देंगे। ऑन सीजन में क्या होता है? या तो प्रिपेटरी टीलेज कर रहे हैं या फिर आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपेटरी प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर सीड सो हो चुका है, उसके बाद के जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होंगे उसको आफ्टर कल्टीवेशन बोलेंगे। प्रिपेटरी, प्रिपेयर करना, नाम इंडिकेट कर रहा है। ऑपरेशन दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप, ठीक है। पहले जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे ताकि क्रॉप को रेज किया जाए, उनको प्रिपेटरी, प्रिपेयर करना। आफ्टर कल्टीवेशन, ऑपरेशन दैट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर द सोइंग और द प्लांटिंग करे या सोइंग करे, उसके बाद उसके अंदर जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होंगे। जैसे कि शुगर केन में हम ब्लाइंड होइंग परफॉर्म करते हैं, अर्दनिंग अप करते हैं, ब्लाइंड होइंग भी शुगर केन में ही होती है। देन उसके बाद जो प्रिपेटरी टीलेज है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
प्राइमरी टिलेज क्या होता है, जो कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर होती है उसको तोड़ना, और सेकेंडरी क्या होगा, ये जो हार्ड कॉम्पैक्ट बिगर स्ट्रक्चर होगी ये तोड़ी है, इसको और भी फाइन पार्टिकल में तोड़ना सेकेंडरी हो जाएगा। आगे प्राइमरी को डीप टिलेज, सब सॉइलिंग, ईयर राउंड टिलेज, तीन वे से कैटेगराइज किया गया है। देखो डीप प्लोइंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो प्लोइंग है काफ़ी डीप से की गई है, और ये है ना समर सीजन में यूजुअली की जाती है। क्या होता है समर सीजन में, दिन के टाइम काफ़ी धूप निकलती है और रात के टाइम उतना ही ठंड हो जाता है, तो एक अल्टरनेट हीटिंग कूलिंग से सोइल जो पार्टिकल हैं वो कॉम्पैक्ट होंगे और एक्सपैंड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड ऐसे होने से उनके अंदर क्रैक वगैरह डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, जिससे वो और फाइनर पार्टिकल में डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। वीड इन्फेस्टेशन डिक्रीज, फॉर एग्जांपल साइप्रस रोटिनस, आपको क्या लगता है कि सीड इनके अंदर डेवलप होता है, जो वीड होते हैं वो फिर सोइल में चला जाता है, फिर उसको बेटर कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो होता है। कई बार वीड वेजिटेटिवली भी प्रोपेगेट होता है, लाइक रनर्स से। अब ये रनर्स वगैरह अगर इनकी रूट काफ़ी डेप्थ तक और भी नीचे तक रही जाएगी तो आप कितना ही ऊपर से उसको उखाड़ लो और फिर से ग्रो हो ही जाएगा, जो कि नॉर्मली होता है। हम सोचते हैं कि अब तो हमने उखाड़ा था, अब ये कहाँ से आ गया, वो क्योंकि वेजिटेटिवली ग्रो हो रहा है, उसने अपने जो रनर्स हैं या राइजोम्स हैं वो ज़मीन में ही छोड़ दिए, ठीक है, फिर उनसे वो ग्रो होके आ रहा है। तो अगर बिल्कुल ही डीप प्लोइंग करेगा फार्मर तो वो जो भी रनर्स हैं या राइजोम्स फील्ड के अंदर में वो ऊपर नहीं आ जाएंगे। जब हम टर्निंग करेंगे सोइल की, प्राइमरी में तो टर्निंग और लूजनिंग होगा, तो ऊपर आ जाएंगे, तो वीड इन्फेस्टेशन डिक्रीज होगा। इट आल्सो किल इंसेक्ट, पेस्ट एंड लार्वे। अब दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कौन सा इंसेक्ट, लार्वे, एग वहाँ पे बचा रहेगा, सब हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट आल्सो यूजफुल फॉर डीप रूटेड सोइल। अब फॉर एग्जांपल देखो क्रीडा ने इसको प्लोइंग को क्लासीफाई किया है कि शैलो प्लोइंग करो, मीडियम डीप। शैलो कर रहे हो तो 5 to 6 सेंटीमीटर तक के लेके जाओगे प्लोइंग को, अगर मीडियम कर रहे हो 15 to 20 सेंटीमीटर, अगर डीप कर रहे हो 25 to 30 सेंटीमीटर प्लोइंग करोगे तो वो डीप आ जाएगा क्रीडा के अकॉर्डिंग। डीप रूटेड के लिए क्यों यूजफुल है, अगर हम देखो ऊपर कर दी, बंदा से 20 सेंटीमीटर तक कर दी तो वो तो डीप रूटेड है, उसका तो स्ट्रक्चर है कि वो 2 से 3 मीटर तक सोइल के अंदर 2 से 3 मीटर तक ही जाएगा। अगर वो नीचे तक जा रहा तो न्यूट्रिएंट, सोइल मॉइस्चर काफ़ी अमाउंट में मिलेंगे। इधर से तो कोई क्रॉप लेके भी नहीं जा सकती क्योंकि लगभग से शैलो या मीडियम हो जाती है, लेकिन डीप बिल्कुल डीप से लेके आएगी ताकि ये शैलो रूटेड और मीडियम रूटेड दूसरी क्रॉप के लिए बचे रहे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है किसी भी क्रॉप के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। बट अगर हमने डीप प्लोइंग की ही नहीं और मीडियम सी कर दी तो उस क्रॉप की जो रूट है उसको तो भाई कंडीशन ही नहीं मिली, वो तो यहीं तक रह जाएगी, ठीक है, फिर वो ग्रो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और यहाँ के न्यूट्रिएंट भी ले जाएगी। तो डीप प्लोइंग क्यों ज़रूरी है, ताकि ये जो डीप रूटेड प्लांट है वो डीप तक अपने पेनिट्रेशन कर सके रूट का, ठीक है। तो इसके लिए डीप प्लोइंग करेंगे, जो कि प्राइमरी टिलेज का एक टाइप है। देन सब सोइलिंग भी प्राइमरी टिलेज का एक टाइप है। सब सोइलिंग क्या होता है, देखो क्रॉप के फील्ड के अंदर काफ़ी हार्ड पैन डेवलप हो जाते हैं, उन्हें एक छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर हर जगह मिलेगी जो कि काफ़ी हार्ड होगी, तो वो हार्ड पैन वो ले जाएगी। वो कई बार फील्ड के अंदर सिल्ट या फिर क्ले की अमाउंट ज़्यादा हो तब भी वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के एक हार्ड पैन डेवलप कर लेंगे, या फिर आयरन या कैल्शियम की अगर अमाउंट ज़्यादा हो तब भी हार्ड पैन डेवलप कर लेगी। मैन मेड क्या होता है, कंटिन्यूसली एक फील्ड पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर उस पर कोई ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, उससे क्या होगा, उसके प्रेशर से, उसके वेट से वो और भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ वो चल रहा है, तो हार्ड पेन देखने को मिलेंगे। अगर उठा के देखोगे तो हार्ड पेन मिलेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड पेन फील्ड में डेवलप करती हैं, जो कि किसी भी प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो रूट के पेनिट्रेशन को क्या करेंगे, रेजिस्टेंट ही शो करेंगे। तो हमें तो रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना, तो हमें सब सॉइलिंग करनी पड़ेगी। सब सॉइलिंग कि सोइल के नीचे वाला जो हार्ड पैन डेवलप हुआ है उसको कम करना। इसका मतलब टॉप सोइल पे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बट ऐसा तो कोई जादू नहीं कर सकता फार्मर की टॉप सोइल पे डिस्टर्बेंस ना हो और हम जो टॉप सोइल के नीचे वाली सब सोइल है उसके अंदर जाके परफॉर्मेंस कराए। इसमें क्या होगा, टॉप सोइल होगी डिस्टर्बेंस उसके अंदर, लेकिन वो लेस होगी। इसमें ये ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं यूज किए जाएंगे जो उसको टर्निंग और कर रहे हैं सोइल को, ठीक है। टर्निंग करने से तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी।
इसमें क्या होगा, बस सीधे जा रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट सॉइल को कम कर रहे हैं विदाउट इन्वर्जन ऑफ टॉप सॉइल। एग्जैक्टली कि डिस्टर्बेंस कम करनी है हमें टॉप सॉइल पे। प्लोइंग इज डन विद सब सॉइल। अब कुछ स्पेशली इसके साथ कर रहे हैं, स्पेशली है ये फंक्शन जो कि प्लांट फार्मर फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल इम्प्लीमेंट यूज होंगे जिसको बोलते हैं सब सॉइलर। क्यों की जाती है ये, क्योंकि नीचे हार्ड पैन डेवलप हो जाएंगे, ऊपर ठीक है सॉइल, नीचे हार्ड पैन है तो वही पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा जो कि डीप रूटेड है, मीडियम रूटेड है। तो इस वजह से सब सॉइलिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। या फिर चीजल प्लो ले लो, सब सॉइलर ले लो, या फिर चीजल प्लो ले लो। चीजल प्लो क्या करेगा, 60 से 70 सेंटीमीटर डेप्थ तक लेके जाएगा टिलेज को। वही क्रीडा के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि 25 से 30 तो डीप हो जाता है, और देखो ये कितना ज़्यादा जा रहा है, डबल जा रहा है ना, 60 से 70 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये प्लो करके आएगा। तो चीजल प्लो सब सॉइलिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। देन थर्ड टाइप है प्राइमरी टिलेज का, ईयर राउंड टिलेज। ईयर राउंड क्या होता है, जो साल भर चलता रहे। देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग टिलेज इज डन टू अवॉइड वीड ग्रोथ। हार्वेस्ट कर लिया, फिर अब वो खाली है, खाली है तो उसके वीड के साथ कोई compete करने वाला नहीं है। जितना कंपटीशन कम होगा वीड का, उतना ही ज़्यादा वीड ग्रो होगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, एवरी टाइम कि हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तब, उसके बाद ही ईयर राउंड टिलेज कर देना, ठीक है। तब दिखे फील्ड खाली है या वीड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसी टाइम उसको कर देना टिलेज को परफॉर्म, तो ईयर राउंड टिलेज के अंदर आ जाएगा। ये कितनी ही बार कर सकता है फार्मर, ठीक है। एम्बी प्लो डीप प्लोइंग का एग्जाम्पल है। डिस्क प्लो, ये सारे क्या है, प्राइमरी। जिनके पास प्लो लग गया ना, वो सारे ही एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी का। देन सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, लाइटर एंड फाइनर टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द सोइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू क्रिएट प्रॉपर सॉइल टिल्थ। अब बड़े बड़े क्लोड में कन्वर्ट हो गए हैं, वहाँ बिल्कुल कॉम्पैक्ट सॉइल अब उठ के ना छोटे छोटे ऐसे क्लोड से बन गया। अब इनको भी, ये हार्ड पैन या क्लोड है, इनको भी फाइनर पार्टिकल में तोड़ना मेन ऑपरेशन सेकेंडरी टिलेज का ही होता है। ये देखो, ये सेकेंडरी टिलेज ऐसा नहीं है सेकेंडरी से पता चल रहा है कि हम क्रॉप स्टैंडिंग है तब कर रहे हैं, ये पहले ही प्रिपेटरी के अंदर आ रही है कि हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं। प्राइमरी में तो बड़े बड़े क्लोट में तोड़ लिया ऐसे सॉइल को, कम्पैक्ट सॉइल थी पहले ऐसे, अब ऐसे ऐसे तोड़ लिया प्राइमरी के अंदर। अब इनको भी आगे फाइनल पार्टिकल में तोड़ना ही सेकेंडरी बोलते हैं, ये प्राइमरी है, ये नॉर्मल टिलेज की है, प्रिपेटरी टिलेज की है, ठीक है। ये हो जाएगा। नॉर्मली इसमें क्या यूज़ करते हैं, हैरो हो गया, देखो क्लोड क्रशर स्पेशली यूज़ किया जाता है, ये बंड फॉर्मर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, स्वीप्स हो गया, ये सब कुछ। मेन इसका करने का क्या है कि हम ब्रेकर्स के ये बिग क्लोड को, एंड ये बिग क्लोड जो बने हैं इनको, एंड मेक द सोइल सरफेस यूनिफॉर्म हो और लेवल्ड हो उसके, जो कि सीड बेड नीडेड है। देखो यूनिफॉर्म और लेवल्ड हो जाएंगे, या क्लोड क्रशर होगा, इसके ऊपर ऐसा लेवलर चला दिया जाएगा ताकि ये लेवल हो जाए, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय ग्रासेस एंड वीड्स इन द फील्ड, ग्रासेस को या फिर वीड को और भी फाइनर पार्टिकल में तोड़ के, ताकि वो क्रॉप रेजिड्यू बन गया है वो सॉइल के अंदर मिक्स होके इजीली डिकम्पोज होना स्टार्ट कर दे। तो इन सब के लिए सेकेंडरी टिलेज परफॉर्म किया जाता है। सो आज हमने टिलेज पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम हम स्पेशल पर्पस टिलेज पढ़ेंगे, और भी कुछ मॉडर्न कंसेप्ट है टिलेज के अंदर, लाइक कंजर्वेशन टिलेज, रिड्यूस टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, ये सब टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखें।